हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं फ्रॉम सीरीज का एपिसोड 1। एपिसोड का नाम है लॉन्ग डे जर्नी इनटू द नाइट। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे स्टोरी के सारे ट्विस्ट और सीक्रेट्स बिना फिल्टर के रिवील होने वाले हैं। स्पॉइलर अलर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है शाम के टाइम से। जैसे ही डे लाइट धीरे धीरे फेड होती है, शेरिफ बॉयड स्टीवंस पूरे टाउन में घंटी बजाते हुए चल रहा होता है। यह घंटी सिर्फ एक आवाज़ नहीं, ये वार्निंग है। सिग्नल है कि सब लोग तुरंत अपने घरों के अंदर चले जाए। यहाँ रात को बाहर रहना अलाउड नहीं, क्योंकि रात को कुछ और निकलता है। दूसरी तरफ सारा मायर्स डाइनर को लॉक करती है। दरवाजे के पास लगे एक छोटे से तलिस्मान को हाथ लगाकर चेक करती है, जैसे उसमें ही उसको सुरक्षा बसती हो। तभी एक टेबल टॉप जूक बॉक्स अपने आप चल पड़ता है, बिना किसी के छुए। सारा का चेहरा पल भर के लिए जम जाता है। ऐसे लगता है इस टाउन में ऐसी अजीब चीज़ें नॉर्मल है। क्लिनिक में क्रिस्टी, डेप्यूटी केनी लिव और उसके बुजुर्ग फादर बिंग क्वीन के साथ होती है। बिंग क्वीन को बेसमेंट में ले जाने का वक्त हो चुका है। रात में सबको सिक्योर जगह रहना पड़ता है। बिंग क्वीन घबरा जाते हैं, रजिस्ट करते हैं, लेकिन क्रिस्टी अपनी शांत आवाज़ और पेशेंस से उसे काम कर देती है। जिना फिर उन्हें नीचे ले जाती है। केनी इम्प्रेस्ड होकर क्रिस्टी की तारीफ करता है। केनी की आंखों में क्लियरली फीलिंग्स नजर आती है, लेकिन क्रिस्टी याद दिलाती है कि अंधेरा होने वाला है और उसे घर पहुंचना चाहिए। फिर क्रिस्टी क्लिनिक लॉक करके तालिस्मान चेक करती है और यहीं पर ही सीन एंड हो जाता है। दूसरी तरफ बॉयड टाउन के एक बड़े मेंशन, जिसे कॉलोनी हाउस कहा जाता है, वहाँ के लोगों को भी मेंशन के अंदर जाते हुए देख लेता है। सब सेफ हो चुके हैं। अपने ऑफिस लौटने से पहले वो बाहर लगे एक साइन को चेक करता है, जिसमें लिखा होता है नाइट्स विदाउट इंसिडेंट 96। मतलब 96 रातों से यहाँ पे कोई हादसा नहीं हुआ। ये किस तरह के हादसे की बात हो रही है, हमें कुछ ही देर में पता चलेगा, क्योंकि आज की रात शायद अलग होने वाली है। दूसरी तरफ बार का ओनर टॉम फ्रैंक प्रैट को उठाने की कोशिश करता है, जो नशे में फ्लोर पर पड़ा होता है। लेकिन जब फ्रैंक नहीं उठता, टॉम उसे वही छोड़कर चला जाता है। फ्रैंक की वाइफ लॉरेन घर पर टेंशन में दरवाजे पर खड़ी हस्बैंड का इंतजार कर रही होती है। वो अपनी छोटी बेटी मेगन को प्रेयर्स बोलने को कहती है। ऊपर कमरे में मेगन अपनी प्रेयर फिनिश ही करती है कि खिड़की पर एक बूढ़ी औरत नॉक करती है नजर आती है। वो बूढ़ी औरत खुद को ग्रैंडमा बताती है। मेगन को याद है कि खिड़की नहीं खोलनी, लेकिन बूढ़ी औरत सीक्रेट रखने का वादा करती है। मासूम बच्ची मान जाती है और खिड़की ओपन करती है। जैसे ही लॉरेन ऊपर पहुंचती है, वो देखती है कि मेगन ने खिड़की खोल दी है, और उस पल बूढ़ी औरत का चेहरा बदलकर एक डरावने क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगले ही सेकंड माँ और बेटी पर हमला हो जाता है। तो दोस्तों, जो बॉयड के ऑफिस के सामने लिखा था नाइट्स विदाउट इंसिडेंट, वो यही था। ऐसे इंसिडेंट्स 96 दिनों से नहीं हुए थे, लेकिन आज इंसिडेंट हो गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक नई फैमिली एंट्री करती है। मैथ्यूज फैमिली अपने आरवी में रोड ट्रिप पर निकल चुकी है। आरवी के अंदर जूली अपने छोटे भाई इथन के टॉय से खेलते हुए एक ड्रामेटिक सीन इनेक्ट कर रही होती है। टॉय नॉर्मन मॉन्स्टर के हाथ मर जाता है। इथन अपसेट हो जाता है और नॉर्मन को वापस जिंदा करने की जिद करता है। जूली मना कर देती है। तबीता, उनकी मदर, सिचुएशन हैंडल करती है और इथन को समझाती है कि मॉन्स्टर रियल नहीं होते, इसलिए नॉर्मल भी जिंदा है। इथन खुश हो जाता है। दूसरी तरफ टाउन में फ्रैंक हैंगओवर के साथ घर पहुंच जाता है। वहाँ क्राउड जमा होता है। बॉयड उस पर गुस्से में टूट पड़ता है, क्योंकि उसने अपनी बेटी के होते हुए विंडोज प्रॉपरली नेल नहीं किए थे। फ्रैंक को सच का पता चलता है और वो टूट जाता है। बॉयड उसे ऊपर ले जाता है, जहाँ उसकी वाइफ और बेटी ब्रूटली म्यूटिलेटेड बॉडीज पड़े हुए थे। फ्रैंक जमीन पर गिरकर रो पड़ता है। बॉयड केनी को ऑर्डर देता है कि उसे लॉक कर दिया जाए।
फादर खत्री लास्ट राइड्स के लिए ऊपर चढ़ जाता है। हाईवे पर जिम और टैबिथा अपनी पुरानी यादें शेयर कर रहे होते हैं। वो अपनी पहली ड्राइव को याद करते हैं जब वो टैबिथा के पेरेंट्स से मिलने गए थे। थोड़ी देर के लिए लगता है लाइफ सिंपल थी, लेकिन फिर उनकी गाड़ी के सामने एक अकेला गिरा हुआ ट्री रोड ब्लॉक कर देता है। सिर्फ एक ट्री होता है जो पूरा रोड ब्लॉक कर देता है। तभी क्रोज एक बड़ा झुंड उनके ऊपर से जोर से गुजर जाता है। एटमॉस्फेयर बहुत ही बदल जाता है। वो लोग आरवी में बैठकर दूसरा रास्ता लेने की कोशिश करते हैं। टाउन के आउटस्कर्ट पर बॉयड कॉलोनी हाउस की लीडर डोना से मिलते हैं। दोनों के बीच टेंशन क्लियर होता है। बॉयड अपने बेटे इलिस से मिलना चाहता है। अंदर इलिस अपनी गर्लफ्रेंड फातिमा का स्केच बना रहा होता है। बॉयड उन्हें प्रैट की फैमिली की मौत के बारे में बताता है और फ्यूनरल में आने को कहता है। मैथ्यूज फैमिली हाईवे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल नहीं मिलता। आखिर वो टाउन में एंटर करते हैं। फ्यूनरल खत्म हो रहा होता है। लोग नई आरवी को देखते हैं। जिम हेल्प मांगता है हाईवे का रास्ता पूछने के लिए। बॉयड उसे हिल के ऊपर से जाने को कहता है, लेकिन रोड घूमकर फिर टाउन के सेंटर में ही ले आता है। सारा अपने भाई नेथन से कहती है कि सबसे बुरा पार्ट ये होता है जब इंसान अभी भी सोचता है कि घर का रास्ता मिल जाएगा। जिम यू टर्न लेता है, लेकिन सामने से एक स्पीडिंग कार आती है। एक्सीडेंट अवॉइड करते हुए आरवी हिल से नीचे पलट जाती है। दूसरी कार ट्री से टकरा जाती है। बॉयड और केनी एक्सीडेंट साइट पर पहुंचते हैं। ड्राइवर टोबी बताता है कि क्या हुआ। जेड जो पैसेंजर था नशे में होता है और बॉयड उसे कार से कफ कर देता है। आरवी में टैबिथा बेहोश होती है और ईथन के टांग में एक टेबल लेग घुस चुकी होती है। सिचुएशन क्रिटिकल है। केनी क्रिस्टी को बुलाता है। सब मिलकर रेस्क्यू करते हैं। जूली को बॉयड सेफली बाहर निकालता है। क्लिनिक में सारा टोबी को पानी देती है, उसे रेस्ट करने को कहती है। दूसरी तरफ आर्मी में क्रिस्टी बताती है कि ईथन की टांग से टेबल लेग निकालने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। केनी याद दिलाता है कि अंधेरा होने में सिर्फ 40 मिनट बचे हैं। डिसीजन होता है कि बॉयड और क्रिस्टी आर्मी में तालिस्मान के साथ रात गुजारेंगे। जिम रुकने की जिद करता है। बाकी फैमिली को टाउन ले जाया जाता है, लेकिन स्पाइक स्ट्रिप की वजह से ट्रक के टायर्स पंचर हो जाते हैं। खत्री और इलिस सबको कॉलोनी हाउस तक पैदल ले जाते हैं। इसी बीच क्लिनिक में टोबी बेहोश से होश में आ जाता है। वो पैनिक करने लगता है। सारा उसे काम करती है, उसे किस करती है और फिर अचानक से उसके गले में चाकू घुसा देती है। टोबी वही मर जाता है। सारा का चेहरा इमोशनलेस दिखाया जाता है। यहाँ पर ऐसे लगता है सारा एक थोड़ी सी डिस्टर्ब लड़की है। आरवी में टेंशन अपने पीक पर है। बॉयड अपने बेटे से कहता है कि अगर जेड ट्रबल करे तो उसे फ्री कर देना। टैबिथा ब्रेकडाउन कर देती है। वो कंफ्यूज स्टेट में कहती है कि उनका बेबी अंदर है और वो थॉमस को बाहर निकाल कर चले जाएंगे। जिम उसे याद दिलाता है कि ईथन अंदर फंसा हुआ है। टैबिथा समझ नहीं पा रही थी। उसका दर्द और ट्रॉमा क्लियरली विजिबल है। फाइनली जिम आरवी में वापस जाता है। क्रिस्टी ऑपरेशन प्रिपेयर करती है। बॉयड सब विंडोज ब्लॉक कर देता है और टैलिस्मान लटका देता है। जैसे ही रात पूरी तरह उतरती है, ईथन सीजर्स में चला जाता है। जिम उसे होल्ड करता है और बॉयड खिड़की से झांकता है। बाहर अंधेरे में डजन्स ऑफ क्रीचर आरवी को घेर चुके होते हैं। उनके चेहरे इंसान जैसे, लेकिन मुस्कान अननेचुरल। वो बस वेट कर रहे होते हैं। रात शुरू हो चुकी होती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।
तो चलिए ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।